अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करवाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बाय रेडिएशंस, शुआओं के ज़रिए। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस यानी कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह सारा कुछ बाय रेडिएशंस के थ्रू। Sterilization by radiation. Sterilization by radiation also called as cold sterilization. इसे cold sterilization भी कहा जाता है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे होती है। कोई एक्सटर्नल हीट हमें रिक्वायर नहीं होती, टेम्परेचर को बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। रेडिएशंस का जो भी फिनोमेना है या रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट जहाँ पे भी है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। बिकॉज नो हीट इज़ यूज, क्योंकि हीट का इस्तेमाल नहीं होता इन दिस मेथड। इस मेथड में द ऑर्गेनिजम्स आर वेरी ससेप्टिबल ऑफ लीथल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल कहा जाता है हसास को। ऑफ लीथल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं ऑफ रेडिएशंस, शुआओं के। ऑर्गेनिजम्स बहुत ससेप्टिबल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बहुत हसास होते हैं। वो रेडिएशंस शुआओं के लगने से जल्दी किल हो जाते हैं, जल्दी हलाक हो जाती हैं। मैकेनिज्म अगर हम इसका देखें तो द केमिकल विच आर प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्टरनेट ड्यू टू रेडिएशंस। जो केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो अल्टरनेट हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेडिएशंस के ज़रिए। ठीक है, रेडिएशंस के ज़रिए वो केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो किल हो जाते हैं। ड्यू टू रेडिएशंस न्यू कंपाउंड्स फॉर्म्ड। रेडिएशंस की वजह से नए कंपाउंड जो है वो बनते हैं विद इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन वगैरह ये सारे जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेडिएशंस के थ्रू। वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स सच एज न्यूक्लियोप्रोटीन डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन। वाइटल स्ट्रक्चर, सेल का जो वाइटल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर या जो बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर होता है वो रेडिएशन के लगने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। न्यू कंपाउंड्स बनते हैं और जो पुराने कंपाउंड्स होते हैं लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन वगैरह जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो किल हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस हम देखें, इसके फ़वाद देखें। उसके फ़वाद ये हैं कि ये जो स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन ये वाला जो मेथड होता है ये हम फूड को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल करते हैं। यूज़ इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड को सेव करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ऑफ सम बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन ये वाला प्रोसेस, ये वाला तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन्स को प्रिजर्व करने के लिए, वैक्सीन्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, वैक्सीन्स को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। नो एसेप्टिक हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी मज़ीद एसेप्टिक हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती। स्टेरिलाइजेशन जो है ये परफॉर्म हो सकती है पैकिंग के ऊपर भी। हम किसी भी चीज़ की पैकिंग है, मिसाल के तौर पर हम दूध का एक डिब्बा लेते हैं तो उसके ऊपर जो स्टेरिलाइजेशन है वो आउटसाइडली बाहर रेडिएशंस अगर हम लगाएं उसके ऊपर तो स्टेरिलाइजेशन हो सकती है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसानात कौन कौन से हैं, ये हाई कॉस्ट होता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। रेडिएशंस जो होती हैं इनकी बम्बार्डमेंट कॉस्टली होती है। रेडिएशंस आर हार्मफुल टू द पर्सन्स ऑपरेटिंग। रेडिएशंस नुकसानदेह होती हैं उस इंसान के लिए जो ऑपरेट कर रहा है, जो रेडिएशंस लगा रहा है, क्योंकि रेडिएशंस उस इंसान पे भी कुछ हद तक इफ़ेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। रेडिएशंस में लीड टू चेंज इन कलर टेक्सचर। जो रेडिएशंस हैं या क्या करती हैं, कलर भी चेंज कर देती हैं, टेक्सचर भी चेंज कर देती हैं। टेक्सचर सतह को कहा जाता है। इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है, एक्स रेज यूज़ किया जाता है, गामा रेज यूज़ की जाती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं।